नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीक्षित की दुनिया में। आज हम आपको गरुड़ पुराण की अलौकिक कथा सुनाने जा रहे हैं। जय श्री कृष्णा मित्रों, जब हम किसी से प्रेम करते हैं, जब हम किसी के साथ सात फेरे लेते हैं, तो हम अग्नि के साक्षी मानकर एक वादा करते हैं। हम कहते हैं कि हम 7 जन्मों तक एक दूसरे का साथ निभाएंगे। एक पत्नी अपने जीवन साथी के बिना एक दिन भी गुजारने की कल्पना नहीं कर सकते। हम हमेशा यही सोचते हैं कि जो इंसान आज मेरे सुख दुख का साथी है, वह मरने के बाद मेरा ही रहेगा। यह कहा जाता है कि हम साथ जिएंगे और साथ ही मरेंगे, लेकिन क्या आपने कभी शमशान घाट की जलती हुई चिता को बहुत ध्यान से देखा है? जब उस लकड़ी के ढेर पर किसी का शरीर जलकर राख में बदल जाता है, तो वह क्या केवल शरीर ही जलता है? नहीं, उस अग्नि में वह सारे वादे भी जलकर भस्म हो जाते हैं जो अग्नि के साथ फेरे लिए हुए होते हैं। उस राख के साथ 7 जन्मों का वह भी ब्रह्म हवा में उड़ जाता है, जिसे हम जीवन भर सच मानकर सीने से लगाकर बैठे थे। आज हम गरुड़ पुराण के उस सबसे कड़वे सच और गहरे सच का सामना करने जा रहे हैं, जिससे कोई भी आम इंसान सुनना नहीं चाहता। जब शरीर ही नहीं बचेगा तो वह 7 जन्मों के साथ क्या करेगा? जो इंसान आज आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता, क्या मरने के बाद वो किसी अनजानी दुनिया में आपका इंतजार करेगा? यह सच आपको अंदर तक हिला देगा, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम हमारी भावनाओं से नहीं चलता। जरा सोचिए उस पल के बारे में जब किसी की आखिरी सांस टूटी हुई होती है, सारी शरीर का निढाल पड़ जाता है। पत्नी अपने पति के सीने से लगकर रो रही होती है, या एक पति अपनी पत्नी से बेजमान हाथों को पकड़कर विलाप कर रहा होता है। उस वक्त वह आत्मा जो अभी अभी शरीर से बाहर निकली है, वह कहीं दूर आसमान में नहीं जाती, वह वहीं उसी कमरे की छत के पास मौजूद होती है। शुरुआत में कुछ पलों में तो उस आत्मा को समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है, उसे अपना शरीर कैसा ही महसूस होता है। वह जिंदा रहती हुई वह देखती है कि उसका जीवन उसके जीवन साथी के लिए तड़प रहा है। उस आत्मा के अंदर मोह का ऐसा वंडर उठता है जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। वह आत्मा भागकर अपने जीवन साथी के पास चली जाती है। वह उसे आंसू पोंछना चाहती है, वह उसे गले लगाना चाहती है। वह चीख चीख कर कहती है कि रो मत, मैं यहीं पर हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। लेकिन उसकी वह चीख कोई नहीं सुन पाता। उसके हाथ अपने ही जीवन साथी के शरीर के आर पार निकल जाते हैं। वह आत्मा बेबस होकर हवा में हाथ पैर मारती है। उससे पहली बार ऐसा एहसास होता है कि जिसे शरीर को वह अपना समझती थी, जिस इंसान को वह अपनी जान कहती थी, अब उन दोनों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई है जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद पहले कुछ दिनों तक आत्मा अपने ही घर में चक्कर काटती रहती है। वह उसी बेडरूम में जाती है जहां वह सोती थी, वह उसी डाइनिंग टेबल के पास खड़ी होती है जहां बैठकर वह खाना खाती थी। सबसे ज्यादा तड़प उसे तब होती है जब रात के अंधेरे में उसका जीवन साथी उसे खाली बिस्तर को देखता रोता है। आत्मा भी उसके साथ रोती है। उसे लगता है कि काश कोई चमत्कार हो जाए, काश वह वापस उसी मिट्टी के पुतले में घुस सके और कह सके कि मैं लौट आई हूँ। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, और खास तौर पर जब परिवार वाले 13वीं का संस्कार करते हैं तो पिंडदान करते हैं, तब उस आत्मा के ऊपर से मोह का वह भारी पर्दा धीरे धीरे हटने लगता है। पिंडदान कोई रस्म नहीं है, जब यह जीवित लोगों की तरफ उस आत्मा को दिया एक कठोर संदेश है। उस संदेश का मतलब होता है कि जब वह दूसरा और हमारा लेन देन पूरा हुआ होता है,
तुम्हारा इस समय घर में खत्म हो गया। अब तुम हमारा मोह छोड़कर अपनी आगे की यात्रा पर जाओ। यही से यह सच की शुरुआत होती है जिसे हमारी मुनियों और ऋणाबंधु कहा गया है। ऋणानुबंध यानी कर्मों का कर्जा, कर्मों का लेन देन। हम जिसे प्यार करते हैं, जिसे हम जन्म जन्म का साथ कहते हैं, वह असल में प्रकृति का एक बहुत बड़ा खाता है। इस दुनिया में कोई भी दो इंसान बिना किसी वजह के एक दूसरे नहीं टकराते और पति पत्नी का जो रिश्ता है वह तो दुनिया का सबसे गहरा और सबसे उलझा हुआ कर्म बंधन है। यह कोई संयोग नहीं है कि अरबों की भीड़ में आपकी शादी उसी इंसान से होती है। आप दोनों पिछले जन्म का एक दूसरे के साथ बहुत गहरा जुड़ा हुआ संबंध होता है। शायद पिछले जन्म में आपने उस इंसान को बहुत दिल दुखाया था और इस जन्म में प्रकृति ने आपको उसकी पत्नी बनाकर भेज दिया ताकि वह जीवन भर आपके ताने दे सके और आपका हिसाब बराबर कर सके। हो सकता है पिछले जन्म में आपने उनकी जान बचाई हो और इस जन्म में वह आपका पति बनकर आपकी हर सुख सुविधा का ख्याल रखे। हो सके एक बहुत ही आम जिंदगी के उदाहरण से समझिए। जब आप किसी बैंक से कर्जा लेते हैं, जब जब तक आप वह कर्ज चुका नहीं देते, उसका और उस बैंक का एक रिश्ता बना हुआ होता है। आपको हर महीने वहां जाना पड़ता है, किस्त देनी पड़ती है, लेकिन जिस दिन आपकी आखिरी किस्त जमा हो जाती है उस दिन वह लोन अकाउंट बंद हो जाता है। जिसके बाद क्या वह बैंक आपको याद करता है? क्या आप दोबारा उसी बैंक में जाते हैं? नहीं। पत्नी और पति का रिश्ता बिल्कुल वैसे ही बैंक की लोन की तरह होता है। जब दो लोग शादी के मंडप में बैठते हैं तो वे असल में अपना अपना कर्ज चुकाने का एग्रीमेंट साइन कर रहे होते हैं। एक दिन एक ही छत के नीचे एक दूसरे के सुख दुख बांटने वाले बीमार होने पर एक दूसरे की सेवा करते हैं। जब सब कुछ नहीं कर रहे होते, यह उनके कर्म उनके करवा रहे होते हैं और जिस पल जिस सेकंड वह कर्मों का हिसाब शून्य हो जाता है, वह लेन देन पूरा हुआ हो जाता है, ठीक उसी पल मृत्यु आ जाती है। मौत किसी बीमारी से नहीं आती, मौत किसी एक्सीडेंट से नहीं आती। मौत जब आती है जब उस इंसान का आपके साथ लिखा हुआ दाना पानी और कर्मों का खाता हमेशा के लिए बंद हो जाता है और जैसे ही वह बंद होता है, ठीक वैसे ही मृत्यु के बाद वह पति और पत्नी का पवित्र रिश्ता ब्रह्मांड के स्तर पर उसी क्षण राख हो जाता है। यह बात सुनने में बहुत भयंकर लगती है, दिल को चीर देती है, लेकिन गरुड़ पुराण का यही अटल सत्य है। मृत्यु के उस पार कोई किसी की पत्नी नहीं होती और न ही किसी का पति होता है। आत्मा का अपना कोई रूप नहीं होता, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। वो ना आदमी है ना औरत है। आदमी और औरत तो वह कपड़े थे जो आत्मा ने धारण कर कर पहन रखे थे। जब शरीर ही शमशान में जल जाता है तो वह पति होने का या पत्नी होने का ठप्पा भी उस आग में जलकर खाक हो जाता है। जो बचता है वह एक आज़ादी चेतना जो बिल्कुल अकेली है। अब आपके मन में एक बहुत बड़ा सवाल तूफान मचा रहा होगा कि अगर मौत के बाद रिश्ता खत्म ही हो जाता है तो फिर 7 जन्मों का क्या मतलब है? क्या आप हमारे बुजुर्गों ने हमें धोखा दिया है? नहीं, धोखा नहीं दिया है। हमने बस उनकी बातों को गलत समझा है। हमने फिल्मों में देखकर यह मान लिया कि 7 जन्मों का मतलब जो आज मेरा पति है वह अगले जन्म में भी घोड़ी चढ़कर मेरे ही बारात लेकर आएगा। ऐसा नहीं है। कर्मों का विज्ञान बहुत ही रहस्यमयी है। अगर इस जन्म में पति और पत्नी के बीच बहुत ज्यादा मोह रह गया हो तो, या उसका आपस में बहुत ही बड़ा हिसाब बाकी रह गया हो जो मौत की वजह से अचानक अधूरा छूट गया हो, तो वह अगले जन्म में फिर से एक दूसरे के संपर्क में आएंगे।
लेकिन उसके रिश्ते बदल चुके होंगे। प्रकृति ऊर्जा को नष्ट नहीं करती, वो सिर्फ एक रूप बदलती है। हो सकता है जो इस जन्म में आपका पति था और आप पर बहुत हुक्म चलाता था, वह अगले जन्म में आपके ही घर में आपका नौकर बनकर पैदा हो जाए, ताकि वह अपनी मनमानी का कर्जा चुका जाए। हो सकता है कि जो इस जन्म में आपकी पत्नी थी, वह अगले जन्म में आपकी बेटी बनकर आए और आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा नफरत और कलेश था। तो हो सकता है अगले जन्म में आप एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बनकर पैदा हो जाए, ताकि नफरत का वह उबलता हुआ घड़ा खाली ना हो सके। इसलिए यह जो हम सोचते हैं कि वह मरेंगे और स्वर्ग के दरवाजे पर हमारा जीवन साथी हमारा इंतजार कर रहा होगा, यह केवल इंसानी मन का एक दिलासा है। वहाँ कोई किसी का इंतजार नहीं करता। हर आत्मा को अपना बोझ खुद उठाना पड़ता है और अपने रास्ते खुद तय करने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण में बहुत ही साफ शब्दों में बताया है कि यमलोक में यमराज यह नहीं पूछते कि तुम किसकी पत्नी या तुम्हारे पति कौन है। वहाँ जो तराजू है उसमें केवल आपके सामने कर्म तोले जाते हैं। अगर पति ने जीवन भर पुण्य किए हो और पत्नी ने केवल दूसरों की चुगली की हो, तो पाप किए हो, तो पति की आत्मा को किसी उच्च लोक या स्वर्ग लोक में भेज दिया जाएगा, जबकि पत्नी की आत्मा को नरक या किसी नीचली योनि में धकेल दिया जाएगा। दोनों के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। यहाँ केवल एक कानून है जो कह सके कि धरती पर पतित थे उन्हीं की जगह दी जाएगी। यहाँ आप बिल्कुल अकेले हैं। वहाँ वजह है कि हमारे शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि किसी भी इंसान के मुंह में इतना अंधा मत हो जाओ कि तुम ईश्वर को ही भूल जाओ और तुम्हारा असली साथी। किसी से प्रेम करना बहुत अच्छी बात है, दाम्पत्य जीवन को अच्छे से निभाओ, आपका धर्म है, लेकिन किसी इंसान के बिना अपनी जिंदगी को खत्म मान लेना सबसे बड़ी मूर्खता है। अक्सर हम समाज में देखते हैं कि जब किसी के जीवन साथी की मौत हो जाती है तो पीछे रहने वाला इंसान अपनी जिंदगी को नर्क बना लेता है। वह सालों तक उस मरने वाले के कपड़े सीने से लगाकर रोता है, वह उसकी तस्वीर से बातें करता है, वह खाना पीना छोड़ देता है और बस यही कहता है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए, भगवान मुझे भी उठा ले, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। हम लोग ऐसे इंसान को देखकर बहुत भावुक हो जाते। हम कहते हैं कि देखो, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। इसके जैसा प्यार तो आज के ज़माने में कोई नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप गरुड़ पुराण और आध्यात्मिक की नज़र से देखेंगे तो यह कोई प्यार नहीं है, यह उस वाली आत्मा के साथ किया गया सबसे भयानक अपराध है। जी हाँ, अपराध। जब आप मृतक व्यक्ति के लिए लगातार रोते हैं, जब आप उनकी भावनाओं का भारीपन उसके ऊपर डालते हैं, तो वह आत्मा को अपनी आगे की यात्रा के निकलने की कोशिश कर रही होती है। वह आपके मुंह के कारण पीछे खींचने लगती है। उसके आंसू उस आत्मा के पैरों में लोहे की बेड़ियां बन जाते हैं। गरुड़ पुराण में एक वैतरणी नदी का जिक्र आता है। कहा जाता है कि जब परिवारजन बहुत ज्यादा रोते हैं और उनके आंसुओं से वह वैतरणी नदी और ज़्यादा भयंकर हो जाती है, उसमें बाढ़ आ जाती है और उस आत्मा के लिए उस नदी को पार करना असंभव हो जाता है। वह आत्मा ना तो आगे जा पाती और ना ही वापस लौट कर आती। वह बीच में एक अंधेरा आयाम में फंस कर रह जाती है। शास्त्रों में इसे फंसे हुए आयाम को प्रेत योनि कहा जाता है। जब कोई आत्मा अपने के मुंह या अपनों के रोने धोने के कारण धरती के वायुमंडल में ही कैद रह जाती है, तो वह अकल्पनीय कष्ट भोगती है। उसे भूख लगती है पर उसके पास खाने के लिए शरीर नहीं होता और उसे प्यास लगती है, वह पानी नहीं पी सकती। बस वह अपने ही घर की दीवारों को देखती रहती है और तड़पती रहती है। जरा सोचिए, जिस इंसान
से आप इतना प्यार करते हैं, क्या आप उनके आंसुओं की जंजीर से बांधकर उसे प्रेत बनाना चाहोगे? क्या आप चाहोगे कि उसे आपके मोह की वजह से सालों तक अंधेरों में भटके? अगर आप अपने जीवन से प्रेम से सच करते हो तो मौत के बाद उसे आज़ाद कर दीजिए। सच्चा प्रेम वह है जो मुक्त करता है और जो पिंजरे में नहीं बांधता। उसके लिए प्रार्थना कीजिए, उसके नाम से गरीबों को भोजन कराइए, अच्छे कर्म कीजिए और अपने ही मन में यह भाव लाइए कि हमारा और तुम्हारा साथ बस यहीं तक का था। तुमने मुझे जो खुशियाँ दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम बिना किसी चिंता के अपने आगे की यात्रा के लिए जाओ और ईश्वर के प्रकाश में विलीन हो जाओ। जब आप इस मजबूत और सच्चे भाव से उसे विदा करते हो तो उस आत्मा का सारा बोझ उतर जाता है और उसे तुरंत शक्ति मिल जाती है। यहाँ पर एक और बहुत बड़ी गलती का जिक्र करना जरूरी है जो बहुत से लोग अनजाने में कर बैठते हैं। कई बार जब जीवन साथी बिस्तर पर आखिरी सांसें गिन रहा होता है तो दूसरा साथी रोते हुए कुछ ऐसे वादे कर लेता है जो नहीं करने चाहिए, जैसे कि मैं तुम्हारे बिना कभी दूसरी शादी नहीं करूँगा, या मैं बहुत जल्दी से तुम्हारे पास आ जाऊँगा, या फिर मरते हुए इंसान से कहते हैं कि तुम वहाँ से हमेशा मेरा और बच्चों का ख्याल रखना। आध्यात्मिक विज्ञान में इन वादों को एक बहुत बड़ा श्राप माना गया है। मौत के वक्त इंसान का अवचेतन मन 100 गुना ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। उस वक्त किया गया कोई भी संकल्प आत्मा के साथ चिपक जाता है। अगर मरने वाले आपके रोने की वजह से यह बातें अपने मन में बैठा ली कि उसे आपका ख्याल रखना है, तो वह आत्मा अपनी मुक्ति का रास्ता छोड़कर एक सूक्ष्म साया बनकर आपके इर्द गिर्द घूमती रहेगी। वह साया आपकी रक्षा तो करने की कोशिश करेगा, लेकिन इस धरती के आयाम में टिके रहने के लिए उसे ऊर्जा चाहिए, और वह ऊर्जा वह कहाँ से ले? तो उससे उसकी जीवन ऊर्जा को चूसना शुरू कर देता है। नतीजा यह होता है कि जो इंसान जीवित है वो धीरे धीरे बीमार पड़ने लगता है, उसके चेहरे की चमक उड़ जाती है, उसके घर में हमेशा एक भारीपन और उदासीन छाई रहती है और उसकी अपनी जिंदगी पूरी तरह से रुक जाती। इसलिए हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि मरते हुए इंसान को कभी सांसारिक बातों में मत उलझाओ, उसे केवल भगवान का नाम सुनाओ, उसे याद दिलाओ कि तू कोई शरीर नहीं है, तू किसी का पति या पत्नी नहीं है, तू एक अंतर आत्मा है और तेरा असली घर उस परमात्मा के घर है। जहाँ जरा ठहर कर सोचिए कि उस पूरे गहने विज्ञान का, मौत के इस डरावने सच का हमारी आज की जिंदगी से क्या लेना देना है। यह सब जानकर हमें क्या शिक्षा मिलती है? जब हमारे प्यारे करना छोड़ देना चाहिए। क्या हमें सन्यासी बन जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं भी, बल्कि यह ज्ञान हमें एक सिखाता है कि हमें प्यार कैसे करना चाहिए। उसकी पहली और सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि हमारे अंदर का अहंकार कितना खोखला है। जब रोज छोटी छोटी बातों पर अपने जीवन साथी के झगड़े हैं, हम उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। हम कहते हैं कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो, मैंने तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। हम एक ही छत के नीचे रहते हुए महीनों तक एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, लेकिन जब आप यह जान लेते हैं कि यह रिश्ता केवल कुछ समय की मोहलत है, कि मौत की एक छोटी सी सांस आते ही यह सारा अहंकार, यह सारी शिकायतें, यह सारे तारे मिट्टी में मिल जाएंगे, तो यह क्या झगड़ा कोई मायके रखता है? इस इंसान पर आज अपना अधिकार जमा रहे हो, कल उसी की सांसें रुक जाए तो आप उसे एक रात भी अपने घर में नहीं रख पाते। लोग कहेंगे कि इसे जल्दी से जल्दी बाहर निकालो। अब यह इंसान नहीं, केवल एक लाश है, लेकिन जब आप जिंदा हैं तब तक आपके सीने में धड़कता है दिल।
इस रिश्ते की पूरी कदर कीजिए, अपने जीवन साथी का सम्मान कीजिए, उसकी गलतियों को माफ़ करना सीखिए, क्योंकि यह तो समय आपको मिला है, यह हिसाब बराबर करने का समय है। अगर आप इस जीवन में अपने जीवन साथी को खून के आंसू रुलाएंगे, उसे धोखा देंगे या उसकी भावनाओं को कुचलेंगे, तो याद रखिए यह कहानी मौत के साथ ख़त्म नहीं होगी। आपको वह सारा दर्द, वह सारी तड़प अगले जन्म में समेत वापस करनी पड़ेगी। प्रकृति का न्याय बहुत सख्त होता है। जो लोग अपने पति या पत्नी को धोखा देकर किसी के साथ संबंध बनाते हैं, गरुड़ पुराण में उसकी लिए जो सजाएं लिखी है वह सुनकर भी रूह कांप जाएगी। विवाह कोई मजाक नहीं है, यह केवल दो शरीर का नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन होता है। जब आप इस रिश्ते में झूठ और धोखा मिलाते हैं तो आप सीधे ईश्वर से बनाए हुए नियम का अपमान करते हैं और इसके लिए आत्मा को बहुत लंबे समय तक अंधकार में सड़ना पड़ता है। दूसरे सबसे बड़ी शिक्षा जो मिलती है वह यह है कि मोह और प्रेम के बीच में फर्क को पहचानना। हम जिसे प्यार समझते हैं वह असल में हमारा मोह होता है, हमारी असलियत होती है। मोह हमेशा इंसान को दुख देता है, क्योंकि मोह किसी भी चीज को मिट्टी में कैद करना चाहता है। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन साथी हमेशा हमारी नज़रों के सामने रहे, वो हमेशा जवान रहे, वह करे जो हमें पसंद है। और जब वह बदलता है, जब वह हमें छोड़कर मौत के मुंह में चला जाता है, तो हम अंदर से टूट जाते हैं। यह मोह की निशानी है, लेकिन प्रेम इसकी बिल्कुल उलट है। प्रेम इंसान को आज़ादी देता है। प्रेम का यह जानता है कि हम दोनों अलग अलग मुसाफिर हैं जो कुछ समय के लिए एक सफ़र पर निकले हुए थे। इसे एक ट्रेन के सफ़र की तरह समझिए। आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, सामने की सीट पर एक दूसरा मुसाफिर आकर बैठ जाता है। आप उसके साथ खाना बांटते हैं, आप उसके बातें करते हैं, आप दोनों साथ मिलकर हंसते हैं। लेकिन जब उसका स्टेशन आ जाता है तो वह आप सबको हाथ पकड़कर रोने लगते हैं। क्या आप उस ट्रेन के उतरने से रोकते हैं? नहीं, आप मुस्कुराए उसे हाथ हिलाते हुए विदा कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि सफ़र बस यहीं तक का था और आपका सफ़र अभी आगे है। हमारी ज़िंदगी भी बिल्कुल ट्रेन की तरह ही होती है। आपका जीवन साथी, आपका सह यात्री, वह अपने पहले ही उतर सकता है और आप बाद में। जब आपका स्टेशन आ जाए तो वह खुशी खुशी भगवान जी के पास चला जाता है। और विदा करके ही सच्चा प्रेम है। कई बार हमें देखने को मिलता है कि जब घर में किसी बुजुर्ग की मौत होती है तो वह बुजुर्ग भी कुछ ही दिनों बाद, महीनों में अपना शरीर छोड़ देता है। विज्ञान इसे हार्ट ब्रेक सिंड्रोम कहते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब दो आत्माएं लंबे समय तक एक साथ रहती है तो उनकी ऊर्जा, इनका आभा मंडल एक दूसरे में इतना ज़्यादा घुल मिल जाता है कि एक के जाने पर दूसरे की जीवन शक्ति अपने आप टूटने लगती है। यह बहुत ही प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन अगर किसी जीवन या किसी जवान इंसान के जीवन साथी की मौत हो जाती है तो शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि उसकी पूरी जिंदगी एक बंद कमरे में रोते हुए निकल देनी चाहिए। जो लोग पीछे रहकर अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीते हैं वह समाज में भलाई के लिए काम करते हैं। अपने बच्चों को अच्छे इंसान बनाइए तो उसके द्वारा किए इस सारे अच्छे कर्मों का एक बड़ा हिस्सा उस मृतक जीवन साथी को भी मिलता है। जी हाँ, क्योंकि आप दोनों की ऊर्जा एक समय पर जुड़ी हुई थी। आपका अच्छे से मुस्कुराना, जीना उस जाने वाले इंसान की आत्मा को ताकत देता है और आपकी दिन रात छाती पीटकर रोने से उसे नरक जैसी तकलीफ देता है। अब उस सबसे अंतिम और सबसे बड़े रहस्य की बात करते हैं जो हमें यह समझाता है कि इस ब्रह्मांड में हमारी असली रिश्ता किसके साथ है। दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं, चाहे वह माँ बाप का हो, भाई बहन का हो, पति पत्नी हो या बहुत सारे दोस्त हो,
यह सभी शरीर के रिश्ते हैं, यह मिट्टी के पुतले के रिश्ते हैं। जब यह पुतला नहीं रहता तो एक रिश्ते में धुएं की तरह उड़ जाता है। आत्मा जब नया शरीर धारण करेगी तो उसे एक नए माता पिता मिलेंगे, नया जीवन साथी मिलेगा, नए दोस्त मिलेंगे। वो पिछले जन्म के हर चेहरे को भुला देगी। तो फिर वह कौन सा रिश्ता है जो कभी नहीं टूटता? वह कौन सा साथी है जो चिता की आग में नहीं जलता, जो मौत के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ता? वह साथी कौन इंसान नहीं है, वह केवल और केवल परमात्मा ही है। हमारी आत्मा असल में उस परमपिता परमात्मा जी की एक छोटा सा अंश है। हमारा सबसे सच्चा, सबसे गहरा और सबसे पक्का रिश्ता केवल उस ईश्वर के साथ है। वही हमारा असली जीवन साथी है, वही हमारा असली रक्षक है। यह आत्मा एक दुल्हन है और परमात्मा उसका दूल्हा है। जब तक यह आत्मा उस परमात्मा के घर वापस नहीं जाती तब तक यह अलग अलग शरीरों में जन्म लेकर इसी तरह रोती और भटकती रहती है। जब इंसानों की सबसे बड़ी त्रासदी होती है कि जो रिश्ता नश्वर है, जो आज और कल में राख हो जाएगा, हम उससे अपनी पूरी जान निकाल देना चाहते हैं। हम उस इंसानों से ऐसी ही उम्मीदें लगा बैठते हैं जो केवल एक भगवान से ही हमें लगानी चाहिए। और जब वह इंसान हमारी उम्मीदों को तोड़ता है तो हम अकेला महसूस करते हैं। तो हम कहते हैं कि भगवान ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, जबकि भगवान हमें हर एक मौत के साथ एक बिछड़े हुए इंसान के साथ यह संदेश दे रहा है कि हे मूर्ख इंसान, तू कहाँ उलझ रहा है? यह संसार केवल एक सराय है, यह कोई तेरा हमेशा का घर नहीं है। यह जो लोग आपस में खड़े हैं, यह केवल तेरे कर्मों के कर्जदार है। यह तेरे असली साथी नहीं है। तेरा असली घर तो मेरे पास ही है। तू इससे प्रेम कर, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ना चाहूँगा। इसलिए आज के बाद अपनी ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखना शुरू कीजिए। अपने जीवन साथी के बेइंतहा प्रेम कीजिए, इसकी हर जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाइए। अगर वह बीमार हो तो रात दिन जाकर उसके सिरहाने पर बैठिए और उसकी सेवा कीजिए। अगर वह परेशान है तो उसका हाथ पकड़ के हिम्मत दीजिए। अपने घर में एक स्वर्ग जैसा माहौल बनाइए, लेकिन अपने मन में किसी एक कोने में, अपने दिल की सबसे गहरी जगह में यह ज्ञान हमेशा जिंदा रखिए कि यह इंसान मेरी जागीर नहीं है, यह ईश्वर की एक भेंट है जो कुछ समय के लिए मेरे हाथों में सौंपी गई है। जिस दिन वह ईश्वर अपनी अमानत वापस मांगेगा, मैं बिना किसी शिकायत के, बिना किसी ड्रामे के हंसी हंसी से लौटा दूंगा। जब आप इस मजबूत भाव के साथ अपने दाम्पत्य जीवन को झेलोगे तो इसके रिश्ते में एक अनोखी शांति मिल जाएगी जिससे आपके सभी कल्पना भी नहीं की होगी। फिर आपको अपने जीवन साथी को खाने का वह अंधा और पागल करने वाला वह डर सताएगा। आप उस पर शक नहीं करेंगे, आप हर रोज के छोटे छोटे झगड़ों को भूल जाएंगे। आप बस उस आज के पल पर वर्तमान का आनंद ले और आप दोनों के पास हो उसे अच्छे से जिए। मौत कोई भयंकर राक्षस नहीं है जो आपके अपने को छीन ले। मौत तो प्रकृति का एक सुंदर नियम है जो पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े पहनने का मौका देती है। मृत्यु के उस पार कोई डर नहीं होता, यहाँ केवल एक गहरी शांति है। गरुड़ पुराण का यह ज्ञान इंसानों को डराने के लिए नहीं लिखा गया है, यह ज्ञान इसलिए दिया गया है ताकि हम इंसान इस जिंदगी के बुलबुले को समझ ले, अपने झूठे अहंकार से बाहर आ जाए और इंसान के दिल में यह मान ले कि कल तो और उसका जीवन साथी शमशान में एक मुट्ठी राख में बदल जाएगा। क्या वह आज रात अपने जीवन साथी की मुंह फुलाकर या लड़ने से सो सके? तो यह कभी नहीं होना चाहिए। वो उसे माफ कर देगा,
वो सारे गिले शिकवे भूलकर वह उसे गले लगा लेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि यह बहुत तेजी से मुट्ठी से फिसल रहा है। इसलिए दोस्तों, आज रात जब आप सोने जाओ तो अपने पास सो रहे उस इंसान को, अपने जीवन साथी को एक बार बहुत ही गौर से देखिए। उसके चेहरे की लकीरों को देखिए, उसके सीने में चल रही धड़कन को महसूस कीजिए। वह धड़कन किसी भी दिन, किसी भी पल अचानक से रुक सकती है। वह आंखें एक दिन हमेशा हमेशा के लिए बंद हो सकती है। इसलिए जो भी करना है वह आज ही कर दीजिए। जो स्नेह और अपमान जताना है वह भी जता दीजिए। दिल में दबी हुई पुरानी शिकायतों को आज ही बाहर निकाल कर दूर कर दीजिए, क्योंकि आने वाले कल को कोई भरोसा नहीं होता। मृत्यु के बाद न कोई संबंध रह जाता और न ही कोई अवसर। जो कुछ होता है वह उसी क्षण होता है, इसलिए सांस में है। इसलिए हर पल भगवान का नाम लीजिए। इस पल को पूरी सच्चाई और प्रेम के साथ पूरी तरह जिए। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और भोले बाबा का नाम लेते रहें। हर हर महादेव।